रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी भारतीय इतिहास में सबसे प्रसिद्ध और दिलचस्प प्रेम कहानियों में से एक है। ये कहानी मध्य प्रदेश के मांडू की घाटियों और महलों में गूंजी थी। ये कहानी न केवल प्रेम और समर्पण की मिसाल है, बल्कि यह समाज और राजनीति के दबावों से टकराने वाली मानव भावनाओं का प्रतिबिंब भी है। रानी रूपमती का परिचय। रूपमती मालवा क्षेत्र की एक खूबसूरत और संगीत प्रेमी युवती थी। वह नर्मदा नदी के किनारे एक छोटे से गांव में रहती थी और अपनी सुरीली आवाज और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थी। रूपमती का हर दिन नर्मदा नदी के दर्शन किए बिना अधूरा रहता था। वह नर्मदा को अपनी माता मानती थी और उनकी पूजा करती थी। बाज बहादुर का परिचय। बाज बहादुर मालवा के आखिरी स्वतंत्र सुल्तान थे। वह एक कुशल शासक और संगीत प्रेमी थे। उनका शासनकाल अपनी सांस्कृतिक और कलात्मक उपलब्धियों के लिए जाना जाता था। बाज बहादुर स्वयं संगीत के ज्ञाता थे और उनकी आवाज भी अद्वितीय थी। प्रेम की शुरुआत। बाज बहादुर पहली बार रूपमती से तब मिले जब वह शिकार के दौरान नर्मदा नदी के पास आए। रूपमती की सुरीली आवाज ने बाज बहादुर को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने रूपमती को देखा और पहली ही नजर में उन्हें अपना दिल दे बैठे। बाज बहादुर ने रूपमती को अपने महल चलने का आग्रह किया, लेकिन रूपमती ने नर्मदा नदी से दूर जाने से इनकार कर दिया। बाज बहादुर ने उनकी शर्त मान ली और मांडू में एक ऐसा महल बनवाया जहां से रूपमती नर्मदा नदी को देख सकती थी। इसे बाद में रूपमती महल के नाम से जाना गया। रूपमती ने बाज बहादुर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उनकी प्रेम कहानी इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। उनका प्रेम और संगीत। रूपमती और बाज बहादुर दोनों ही संगीत के प्रेमी थे। उन्होंने मिलकर कई संगीत रचनाओं की रचना की। उनके प्रेम का आधार उनकी सांस्कृतिक और कलात्मक संगति थी। मांडू का महल उनके प्रेम और संगीत का केंद्र बन गया। यहाँ की गूंजती हुई सुरताल ने मांडू को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध किया। समाज और राजनीति के दबाव। उनके प्रेम ने समाज के परंपरागत ढांचे को चुनौती दी। रूपमती एक हिंदू थी और बाज बहादुर एक मुस्लिम सुल्तान। उनका संबंध उस समय के सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के विपरीत था। ये प्रेम कहानी न केवल एक व्यक्तिगत संबंध थी, बल्कि दो संस्कृतियों का मिलन भी थी। अधूरी प्रेम कहानी। उनकी प्रेम कहानी तब अधूरी रह गई जब मुगल सम्राट अकबर ने मालवा पर आक्रमण किया। अकबर ने आदम खान को मालवा पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा। बाज बहादुर ने मुगलों का सामना किया लेकिन हार गए। बाज बहादुर युद्ध के मैदान से भाग गए और मांडू मुगलों के हाथ में चला गया। रूपमती ने मुगलों की कैद में जाने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने जहर खा लिया और अपनी जान दे दी। बाज बहादुर ने जब ये सुना तो वह दुख से टूट गए। उनकी प्रेम कहानी इस प्रकार दर्दनाक रूप से समाप्त हो गई। इतिहास और विरासत। रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी भारतीय इतिहास में एक प्रेरणा बन गई। ये कहानी न केवल प्रेम और बलिदान का प्रतीक है, बल्कि यह हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम सभी बाधाओं को पार कर सकता है, भले ही उसका अंत सुखद न हो। मांडू के खंडहर आज भी उनकी प्रेम कहानी की गूंज सुनाते हैं। निष्कर्ष। रूपमती और बाज बहादुर की कहानी प्रेम, संगीत, संस्कृति और बलिदान का अद्भुत संगम है। उनकी अधूरी प्रेम कहानी एक ऐसी गाथा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी दिलों को छूती रहती है। उनकी विरासत हमें ये सिखाती है कि सच्चे प्रेम की कोई सीमा नहीं होती और यह सदैव अमर रहता है। ये रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी कैसी लगी, लाइक कमेंट कर बतलाइए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए।